नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक धमाकेदार सरकारी नौकरी के बारे में। एमओ या आईएल यानी मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड की तरफ से आई है नई परमानेंट सरकारी भर्ती। इसमें आईटीआई के ट्रेड जैसे फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए परमानेंट भर्ती निकाली गई है। अगर आप परमानेंट सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इसमें आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिलेगी, जैसे क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ही नया चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए ताकि आपको सभी जॉब्स की डिटेल जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। आप कंपनी का नाम दे सकते हैं। इसका नाम है MOIL, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आती है। MOIL यानी मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट और वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, ये एक परमानेंट वैकेंसी है और ये एक कैटेगरी 1 PSU कंपनी है। दोस्तों, आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। इसके मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के कुल 10 माइंस है दोस्तों, जिसमें आपको किसी में भी आपको पोस्ट मिल सकती है। चलिए डेट्स देख लेते हैं। 17 अक्टूबर से दोस्तों इसका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसका अप्लाई करने का 6 नवंबर है। यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पोस्ट देख लेते हैं। दोस्तों, पहली पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3। इसमें आपको कुल 15 पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। जनरल के लिए 7, EWS के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 4 पोस्ट है। इसमें आपको 10th प्लस ITI पास होना चाहिए और NTC यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास एक वैलिड इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस भी होना चाहिए। इसमें आपको 1 साल का या तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद एज लिमिट की बात करें तो आपका मैक्सिमम एज 30 साल रखा गया है, मतलब 18 से 30 साल। और गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो ST SC को 5 साल और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, वो भी मिलेगा। सैलरी आपका बेसिक 23,400 और हर साल इसमें आपका 3% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। दूसरी पोस्ट आपको मैकेनिकल कम ऑपरेटर ग्रेड 3 फिटर की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। इसमें आपको टोटल 35 पोस्ट, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है। जनरल के लिए 16, EWS के लिए 3, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और OBC के लिए 9 पोस्ट देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही 10th क्लास ITI, NTC सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर 1 साल का अप्रेंटिस होना चाहिए दोस्तों। एज भी सेम है, 30 साल और सैलरी भी सेम ही है और 3 साल का हर साल 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों मैकेनिकल कम ऑपरेटर ग्रेड 3 वेल्डर के लिए 4 पोस्ट निकाली गई है। जनरल के लिए 3 और OBC के लिए 1। 10th पास होना, 10th प्लस ITI, NTC सर्टिफिकेट या तो 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज आपको मिलेगा 30 साल। सैलरी सेम है दोस्तों, 23,400, 3% का इंक्रीमेंट हर साल। उसके बाद माइन फोरमैन 9 पोस्ट है। जनरल के लिए 5, EWS के लिए 1, SC के लिए 1, OBC के लिए 2। इसमें आपको डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग एंड प्रोसेसिंग, वैलिड माइन फोरमेंस एंड सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब आपका माइनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर 10th क्लास माइन फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकंड क्लास मैनेजर, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज की बात करें तो आपको 45 साल और जो रिलैक्सेशन मिलता है वो भी मिलेगा। इसमें सैलरी आपको 26,900 बेसिक और 3% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हर साल। उसके बाद माइन फोरमैन, इसमें 5 पोस्ट है। जनरल के लिए 3, OBC के लिए 1 है, ST के लिए 1। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech होना चाहिए और माइन फोरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपको 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर डिप्लोमा इन माइनिंग और वही सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास मैनेजर का। एक्सपीरियंस 3 साल मांगा गया है माइन फोरमैन सर्टिफिकेट के साथ।
उसके बाद दोस्तों आप सैलरी इसमें आपको 27,600 देखने के लिए मिलेगा, हर साल 3% का इंक्रीमेंट, और एज आपका 45 साल। उसके बाद माइन मेट ग्रेड 1, इसमें आपको टोटल 23 पोस्ट, जनरल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपका 10th पास होना चाहिए, प्रोसेसिंग वैलिड माइन मेट सर्टिफिकेट फॉर कम्पिटेंसी, एक माइन मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। एज आपकी बात करें तो 40 साल, और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए छूट दिया जाएगा। इसका आपको सैलरी 24,800 और हर साल 3% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ब्लास्टर ग्रेड 2, 8 पोस्ट है, 5 जनरल, 2 ओबीसी, 1 एससी, क्वालिफिकेशन 10th पास, ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज आपका 35 साल, और 24,100 सैलरी होने वाला है। टेंटेटिव वैकेंसी का मतलब दोस्तों, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब नहीं है, बल्कि जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव है, मतलब आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती है और कम भी की जा सकती है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एप्लीकेंट इट बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट ओनली वंस एंड अगेंस्ट ओनली द ऑफ द पोस्ट अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसमें आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होने वाला दोस्तों। उसके बाद इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट MIL अराइजिंग क्वालिफिकेशन, CMD ऑफ MIL सेल्फ फाइनल बाइंडिंग। टेस्ट सिटीज दोस्तों, इसमें आपका इन इन सिटीज पर टेस्ट होने वाला, बेंगलुरु, दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR रीजन, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, रायपुर एंड नागपुर। इन्हीं में से किन्हीं 2 सिटीज में आपको अपना सिटी चूज करना होगा, और उन्हीं में आपका एग्जाम होने वाला है। इसमें आपका CBT एग्जाम होगा, 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 10 मार्क्स जनरल नॉलेज के, 10 मार्क्स रीजनिंग के, और 80 मार्क आपके ट्रेड से होंगे दोस्तों। इसमें क्वालिफाई करने के लिए जनरल और EWS को 50 मार्क्स, 50% लाना होगा, और ST SC OBC नॉन क्रिमिलियर वालों को 40% मार्क्स लाना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और EWS OBC के लिए 295 रुपये फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। एज लिमिट तो मैं आपको बता चुका हूँ, रिजर्व ये सब बता चुका हूँ मैं आपको, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। पोस्टिंग दोस्तों, आपको इनके 10 जो माइंस हैं उनमें से किसी में भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। मेडिक इसके बाद दोस्तों, इसके बाद बिफोर अपॉइंटमेंट द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हैव टू अंडरगो प्रो एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। उनके मेडिकल ऑफिसर के द्वारा आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई में आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पेमेंट फीस, और फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका ऑनलाइन मोड में ही इसका पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है, कोई ऑफलाइन में आपको हार्ड कॉपी जमा नहीं करना है। फोटोग्राफ, चलिए दोस्तों, इसमें और तो कुछ है नहीं ज़्यादा कुछ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।